देखो, हम पढ़ रहे हैं त्रुटि, पूरा हम डिटेल कर रहे हैं, एक बार समझ लो, जल्दी जल्दी बताएंगे कि कोई समय नहीं है। पहले हम त्रुटि पढ़ने से पहले दो वर्ड बताए थे, एक था यथार्थता और एक था परिशुद्धता। यथार्थता क्या होता है सुन लो ध्यान से, और परिशुद्धता क्या होता है। देखो, यथार्थता का मतलब जो वास्तविक मान है, उस वास्तविक मान के करीब कौन से मान आया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यथार्थता बोलते हैं। यथार्थता वास्तविक मान के करीब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यथार्थता। परिशुद्धता क्या किसको बोलते हैं, जो पहला प्रयोग किए और वैसा ही प्रयोग आज क्या करें, रिपीट करें। समझ में आया बात। जैसे 9.9 आया, हमको करना है 9, पहला बार किए तो 9 आ ही गया, दूसरा बार 8.9 आया, तीसरा बार 9.1 आया। तो कहीं ना कहीं जो पहला प्रयोग किए, बाकी का सभी प्रयोग पहले प्रयोग के आसपास रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिशुद्धता। एग्जाम्पल दे करके बताए थे हम, ठीक है, एक बोर्ड से बताए थे कि इसमें तीर लगाना है, उसमें परिशुद्धता और यथार्थता का मतलब हम बता दिए थे। उसके बाद हम बताए थे कि मापन में शुद्धता या त्रुटि किसको बोलते हैं, त्रुटि। त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बताए थे कि मान लो ये मान लो पेन है, ठीक है, इस पेन की लंबाई जो कंपनी से बन करके आया है, उसमें लिखा हुआ है, इसके रेपर में लिखा हुआ था कि ये 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। तो ये इसका वास्तविक मान है, ये क्या है, वास्तविक मान है। अब बताओ, जब हम इसको स्केल से मापे तो 10 नहीं निकला, ये आया 9.9। तो बताओ, जो हम प्रयोग किए और जो वास्तविक मान है, दोनों को आपस में घटा दो तो क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रुटि। त्रुटि उसको बोलते हैं जो वास्तविक मान में प्रायोगिक मान को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, त्रुटि जब भी होगा वो धनात्मक ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कि 3 प्रकार का त्रुटि होता है बाबू, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और अस्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि उसको बोलते हैं कि जो त्रुटि आएगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वैसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का 4 प्रकार आया था। पहला प्रकार है यंत्रों के कारण। अब बताओ कि जो मान लो कि यह स्केल है, ये पेन है, इस पेन को हमको मापना है, और जब पेन को मापे स्केल से, ठीक है, तो उस स्केल में ही कमी है, उस स्केल में ही क्या है, त्रुटि है। तो जब उस स्केल में ही त्रुटि है, तो जब इसको मापेंगे तो स्वाभाविक है कि मेरा जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, त्रुटि होगा। तो वैसा त्रुटि क्या कहलाता है, यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाता है। दूसरा हम इसका प्रकार बताए थे क्रमबद्ध का, दूसरा प्रकार था व्यक्तिगत। अब बताओ कि कोई आदमी है, उसके पास अनुभव का कमी है कि कैसे नापा जाता है, ये पता ही नहीं है। तो बताओ, कहीं ना कहीं वो आदमी नापेगा तो उसमें क्या आएगा, त्रुटि आएगा। तो वैसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि के नाम से जाना जाता है। तीसरा हम बताए थे बाह्य कारकों के कारण। अब बताओ कि तुम किसी चीज को मेजर कर रहा है, नाप रहा है, उसका तापमान फिक्स है, कितना तापमान पे ये सही रिजल्ट आ सकता है। अब बताओ, अचानक से वातावरण चेंज हो गया, तापमान बढ़ गया, समझ में आया बात। तो तापमान वगैरह बढ़ने से कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगा। तो इस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि बोलते हैं। चौथा था क्रमबद्ध त्रुटि का चौथा प्रकार था, इसको हम लोग बोलते हैं नियत त्रुटि। वैसा त्रुटि जो हर एक बार रिपीट होते रहे, हमेशा मेजर करें, हर एक बार वही रिजल्ट आए, तो इस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, नियत त्रुटि बोलते हैं। दूसरा बताए थे, पहला प्रकार क्रमबद्ध का कंप्लीट हो गया, 4 प्रकार। दूसरा क्या है, यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक का मतलब वो अचानक से आ गया त्रुटि। अब बताओ, तुम्हारे पास स्केल है, इस पेन को मेजर करने के लिए बैठा, तुम्हारा दोस्त आया और आ करके बोला क्या कर रहा है, तो हिला ना, तो हिलने से क्या आ गया, त्रुटि आ गया। अब बताओ, ये अचानक से त्रुटि आया कि नहीं, तुम तो इसको मेजर कर रहा था, लेकिन पीछे से आकर के तुम्हारा हाल चाल पूछने लगा, तो ये भी त्रुटि कैसे कहलाता है, इसको बोलते हैं क्या, यादृच्छिक त्रुटि, जो कि अचानक से आ जाता है। अब लास्ट जो त्रुटि है, जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो कंप्लीट होने वाला आज का क्लास यहां से स्टार्ट होने जा रहा है, अस्थूल त्रुटि। अस्थूल त्रुटि उस त्रुटि को बोलते हैं जो असावधानी के कारण आता है। अपने आप में सावधानी बरतना पड़ता है,
ठीक है। अब अगर सावधानी बरतेगा तो कोई भी रिजल्ट वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सही आएगा। लेकिन असावधानी के कारण जो त्रुटि आता है उस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल त्रुटि। क्या होता है समझ लो। जैसे अगर बात करें तो यंत्रों को, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पेन है, इस पेन को मेजर करना है। अब तुमको स्केल को पकड़ना है यहां से, अब तुम स्केल पकड़ रहा है यहां से, तो बताओ त्रुटि आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या लिखा हुआ, यंत्रों को बिना समायोजन के पाठ्यांक लेना। बिना समायोजन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहां पर जहां से लेना चाहिए था वहां से ना लेकर के आगे पीछे से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, त्रुटि आएगा। दूसरा है गलत तरीकों से पाठ्यांक करना। गलत तरीका का मतलब समझ में आ गया कि मेजर करना है यहां से मापना है, अब तुम यहां से कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत तरीकों से भी हो सकता है, क्या त्रुटि आ सकता है। तीसरा अगर बात करें कि पाठ्यांक लिखते समय गलती कर देना, लिखने का है 9 सेंटीमीटर और लिख रहा हूं वहां पे 9.2 सेंटीमीटर, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, त्रुटि आ सकता है। अब गणना के समय पाठ्यांक गलत रख देना, मतलब रख देने का मतलब क्या हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि जब हम लोग गिनती कर रहे हैं तो गिनती करें तो 1-1 सेंटीमीटर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़िया से ना देख करके कुछ और चीज से बढ़िया से गिनती इसको नहीं कर पाए तो वो भी क्या आएगा, त्रुटि आएगा। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल त्रुटि, जो कि किसकी वजह से होता है, असावधानी की वजह से, सावधानी नहीं बरतते हैं उसकी वजह से क्या जाता है, स्थूल त्रुटि आता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके एकदम बढ़िया समझना है, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, पूरा न्यूमेरिकल इससे भरा हुआ रहता है, ठीक है। पहले लिखो 4 प्रकार का चीज आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। समझो 4 प्रकार का त्रुटि तुमको पढ़ना है न्यूमेरिकल में, 4 प्रकार का त्रुटि पढ़ना है। पहला त्रुटि पढ़ना हम लोग को परम त्रुटि, पहला त्रुटि पढ़ना है परम त्रुटि। परम त्रुटि को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा पढ़ना हम लोग का बाबू माध्य परम त्रुटि, जिसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है पढ़ना अपेक्षिक त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एरर। और चौथा पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परसेंटेज एरर। अब सुनो ध्यान से, ये 4 चीज निकालने के लिए तुमको बोलेगा, बुक में भी जाकर देखना, एनसीईआरटी के पीछे करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन तुमको त्रुटि से दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेगा अपने आप सब क्वेश्चन बन जाएगा। सुनो ध्यान से, सबसे पहले परम त्रुटि पढ़ने के लिए, परम त्रुटि है ना, इसी परम त्रुटि का नाम है क्या, निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परम त्रुटि, ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्य परम त्रुटि। तो पहले इसको कंप्लीट कर रहे हैं परम त्रुटि को। तो देखो परम त्रुटि क्या है, परम त्रुटि को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। वास्तविक मान किसी भी चीज का किस प्रकार से निकाला जाता है। जब तक वास्तविक मान नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग त्रुटि निकाल ही नहीं सकते। समझ में आया बात। तो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, तो वास्तविक मान निकालने के लिए, वास्तविक मान निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि एक पेन है मेरे पास, ये एक पेन है, ठीक है। इस पेन को क्या किया गया, प्रयोग किया गया, नाप करके प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रयोग किया, पहला कोई आदमी इसको नापा, ठीक है। नापने के बाद मान लो इसका रिजल्ट आया A1 सेंटीमीटर, कितना आया A1, कुछ भी हो सकता है A1, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। दूसरा बार इसको नापा, तो नापने के बाद आया A2, क्या आया A2, देखते जाना कैसे आ रहा है फॉर्मूला। तीसरा जब इसको नापा तो आया A3, चौथा जब नापा तो A4, ऐसे करते करते AN तक निकाल ली। कितना निकाले, AN तक। अब ये प्रयोग के दौरान लाए, क्या कहने का मतलब पहले समझ लो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये पेन है, आराम आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। ये पेन है, अब इसको तुमको बोले कि बाबू इस पेन को स्केल से मापो, ठीक है। तो इस पेन को जब स्केल से मापा तो पहला जो मापांक आया, मान लो किसी का आया 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.2 सेंटीमीटर को क्या मान लिए, A1 माप लिए। दूसरा कोई मापा, उसका आ गया 9.1 सेंटीमीटर दूसरा बार,
तो उसको हम क्या माने, A2 मान लिए। तीसरा पर कोई मापा तो आ गया 9.4 सेंटीमीटर, उसको हम लोग क्या माने, A3। इसी प्रकार से n रिजल्ट ले लिए। कितना रिजल्ट ले लिए, n रिजल्ट ले लिए। वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, सुन लो ध्यान से। जो ये प्रयोग आया है वास्तविक मान, बिना वास्तविक मान का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसी वास्तविक मान को हम लोग बोलते हैं माध्य मान बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, माध्य मान। इसको हम लोग निरूपित करते हैं ए माध्य से। किससे निरूपित करते हैं, ए माध्य से। वास्तविक मान निकालने के लिए जितने भी प्रायोगिक मान आया है उसका माध्य निकाल लो। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 n बाई n, n बाई क्या, n, और यही कहलाता है क्या, वास्तविक मान। ये मान क्या कहलाता है, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान निकालने का तरीका सीख लो कि जितने भी प्रयोग करेंगे, जितने भी प्रयोग करेंगे, सब प्रयोग को अलग अलग नाम दे देना। A1 A2 A3 A4 A5 जितने भी है, और सबको जितने हैं सबको जोड़ देना, और जितना संख्या में रहेगा उतना से क्या करना, भाग देना। माध्य निकालने आता ना, औसत निकालने आता है सबको, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, औसत। इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक मान के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी चीज का वास्तविक मान निकालना है तो जो भी प्रयोग के दौरान जो भी रिजल्ट आए सबको जोड़ो और उतना से क्या करो, भाग दे दो, वो निकल जाता है क्या, माध्य मान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान निकालने का तरीका समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब क्या निकालना है हम लोग को, परम त्रुटि। क्या निकालना है, परम त्रुटि। परम त्रुटि कैसे निकलेगा देख लो। परम त्रुटि, परम त्रुटि, ये परम त्रुटि जो निकालते हैं इसको निरूपित करते हैं डेल A1 से। किससे निरूपित करते हैं, डेल A1। कैसे निकालते हैं, तो परम त्रुटि निकालने के लिए वास्तविक मान में जो आएगा ए माध्य, अरे आएगा ना, इसका मान आएगा कुछ, इसको A1 से माइनस करेंगे तो डेल A1 निकल जाएगा। इसको A2 से माइनस करेंगे तो डेल A2 निकल जाएगा। इसको A3 से माइनस करेंगे तो डेल A3 निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। क्या बोला जाता है इसको, परम त्रुटि। तो परम त्रुटि 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 है, और त्रुटि हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक। त्रुटि क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो इसको निकालने का तरीका है कि जो वास्तविक मान आएगा ए माध्य, जो वास्तविक मान आएगा, और इसमें पहला A1 निकाल रहे हैं तो माइनस क्या, A1, ये आ गया डेल A1। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे परम त्रुटि डेल A2 का। इधर देखो, इधर ये काम देगा डेल A2 का। कैसे निकालेंगे, तो ए माध्य और माइनस क्या, A2। इसी प्रकार से निकालेंगे क्या, डेल A3, तो ए माध्य और माइनस क्या, A3। इसी प्रकार से हम लोग n तक निकाल रहे हैं। कितना तक निकालेंगे, जितना रहेगा उतना तक निकालना। तो इस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परम त्रुटि। क्या बोला जाता है, परम त्रुटि। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और कहां तक निकालेंगे, डेल an बराबर ए माध्य और माइनस क्या, an। अब देखो ये मोड क्यों दिए, मोड इसीलिए दिए, मोड का मतलब होता है केवल केवल प्लस लेना है। वेक्टर में बढ़िया समझ में आएगा ये चीज, केवल केवल क्या लेना है, प्लस। क्योंकि त्रुटि त्रुटि होता है, त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। त्रुटि जब भी होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए मोड लगाया गया। तो सबसे पहले वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान निकालने का तरीका है, कैसे निकालेंगे, जितना भी प्रायोगिक मान आएगा उसको जोड़ देना है, जितना संख्या में रहेगा उससे भागा दे देना है। ये जो निकलेगा ए माध्य निकलेगा, और इसी ए माध्य को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। परम त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो जो माध्य वैल्यू आएगा, ये माध्य जो आएगा उसमें से पहला प्रयोग से घटाएंगे तो डेल A1, दूसरा से घटाएंगे तो डेल A2, तीसरा से घटाएंगे डेल A3। इसी तरीके से क्या निकलना, n तक करना है। एग्जाम्पल देते पहले, एक एक एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़े। ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते जाते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई स्केल है, ठीक है, इस स्केल को मेजर किया, इस स्केल को मापा, मापने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा था 10.1 A1 आया, दूसरा रिजल्ट देखा गया तो 9.9 आया, तीसरा रिजल्ट देखा गया तो 10.2 आया, और चौथा रिजल्ट देखा गया तो 9.8 आया। आ गया।
4 रिजल्ट आया ना, कितना रिजल्ट आया, 4 रिजल्ट। अब तुमको बोलेगा वास्तविक मान निकालो, क्या निकालो, वास्तविक मान। कैसे निकालेंगे वास्तविक मान, तो सिंपल सा ए माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए माध्य। क्या करेंगे, ये चारों को जोड़ेंगे, ये चारों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और बाई क्या 4 कर दिए। अब बताओ A1 कितना है 10.1, A2 कितना है 9.9, A3 कितना है 10.2, A4 कितना है 9.8 भागा 4, 4 है तो 4, 5 रहेगा तो 5। तो इसको जब देंगे तो ये 40/4 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये वास्तविक मान निकल गया। क्या निकला, ये वास्तविक मान। अब तुमको बोलेगा कि परम त्रुटि निकालो। क्या निकालो, परम त्रुटि। तो परम त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो डेल A1 बराबर क्या करेंगे, ए माध्य कितना आया 10 और A1 कितना है, A1 है 10.1, तो ये 0.1 होगा, माइनस में नहीं लिखना है, केवल केवल क्या लिखना है, प्लस में। ठीक है, माइनस नहीं होगा, त्रुटि माइनस में होगा क्या, त्रुटि का मतलब गलती, गलती गलती है, या तो माइनस में ले या तो प्लस में। तो गलती है कितना का किया, 0.1 का गलती किया। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकालेंगे, डेल A2, डेल A2 कैसे निकालेंगे, तो 10 और A2 कितना है 9.1, तो कितना आया ये भी आया तुम्हारा कितना 0.1, कितना आया 0.1। इसी तरीके से निकालेंगे डेल A3, तो 10 माइनस A3 कितना है 10.2, तो गलती कितना किया 0.2 का। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्या, डेल A4, जगह तो है नहीं, निकाल लेना डेल A4। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा निकल जाता है क्या, परम त्रुटि। तो परम त्रुटि कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्य परम त्रुटि। क्या पढ़ने जा रहे हैं, माध्य परम त्रुटि। देखो बाबू, परम त्रुटि अभी निकाले थे, अरे अभी निकाले हैं ना। परम त्रुटि बाबू क्या आया, परम त्रुटि अभी निकाल के लेके आए कि ये होता है डेल A1, निकाले ना अभी। ये क्या आया डेल A2, ये क्या आया डेल A3, ये क्या आया डेल A4 डॉट 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 क्या डेल AN आया ना। 4 का ही ले रहे थे अभी। अब बताओ क्या बोल रहा है, ये परम त्रुटि है। परम त्रुटि का क्या करना है, माध्य करना है। परम त्रुटि का क्या करना है, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, फिर से कि परम त्रुटि को सबको जोड़ दो और जितना संख्या में है उतना से क्या करो, भाग दे दो। तो ये आ जाएगा क्या, माध्य परम त्रुटि। कैसे निकालेंगे बाबू, तो इसको सबको जोड़ दो, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डॉट 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 डेल AN और बाई क्या N। N अरे 4 नहीं है, N है तो N। 4 किस में लेंगे, जो एग्जाम्पल लिए थे। जैसे एग्जाम्पल लिए थे ना, एग्जाम्पल में बता बाबू क्या आया, डेल A1 कितना आया था, अरे बताओ 0.1, डेल A2 कितना आया था 0.1, डेल A3 0.2, डेल A4 0.2। तो निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे माध्य परम त्रुटि। इसको लिखते हैं डेल AM से। क्या लिखते हैं, डेल AM। तो बताओ डेल AM कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ दो, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2, संख्या में कितना है 4, तो कितना हो गया 0.6/4। तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 3/20। कितना आ गया 3/20। क्लियर हो गया। तो ऐसे निकालते हैं क्या हम लोग, माध्य परम त्रुटि। परम त्रुटि जो आया उसका माध्य निकाल दो, नाम ही है माध्य परम त्रुटि। परम त्रुटि का क्या निकालना है, परम त्रुटि का माध्य निकालना है। अब माध्य का मतलब क्या हुआ, औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं माध्य परम त्रुटि, जिसको निरूपित किया गया किससे, डेल AM से। किससे किया गया, डेल AM से। नेक्स्ट है, इसका नाम है बाबू आपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि भी इसको बोलते हैं, रिलेटिव एरर। देखो आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि जो होता है एक अनुपात होता है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, एक अनुपात। आपेक्षिक को बोलते हैं बाबू रिलेटिव, रिलेटिव एरर। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि को निरूपित करते हैं AR से। किससे करते हैं, AR। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, और R यहां पे देखो आ गया। क्या होता है अपेक्षिक त्रुटि, अनुपात होता है मध्य परम त्रुटि का। मध्य परम त्रुटि बताए थे,
कि इसको हम लोग क्या लिखे थे, डेल एम। अरे लिखे थे, ये क्या होता है, माध्य परम त्रुटि। और माध्यमान, माध्यमान किसको बोले थे, वास्तविक मान को। किसको बोले थे, वास्तविक मान को। तो माध्यमान को किससे निरूपित करते थे, एम से करते थे। तो डेल एम बाई क्या, एम, ये कहलाता है क्या, अपेक्षित त्रुटि। क्या कहलाता है ये, अपेक्षित त्रुटि। लास्ट है प्रतिशत त्रुटि। नाम ही है प्रतिशत। प्रतिशत में क्या करते हैं बताओ, खुद से बोलो, 100 से गुना कर देते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि जो अभी आया था, अपेक्षित त्रुटि आया था। अपेक्षित त्रुटि क्या था बाबू, डेल एम बाई क्या, एम और गुने क्या, 100। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब इसका करेंगे न्यूमेरिकल। पहले एनसीईआरटी का 1-2 न्यूमेरिकल पहले बढ़िया से कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। चलो एक क्वेश्चन एकदम पूरा देखना है। इधर एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझना है। एक ही क्वेश्चन में सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि जगह चाहिए हमको। देखो आराम से समझना है, एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से, एकदम पूरा फोकस करो बोर्ड पर सब। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है वो 12th क्लास के फिजिक्स में समझ में आएगा। अभी समझ लो कि कांच का अपवर्तनांक का 5 रिजल्ट दिया हुआ है। कितना रिजल्ट है, 5। एक एक करके मानो कि A1 कितना है, 1.52, A2 कितना है, 1.48, A3 कितना है, 1.50, A4 कितना है, 1.54 और A5 कितना है, 1.46। ये तुम्हारा प्रायोगिक मान दिया हुआ है इतना। क्लियर हो गया। अब एक एक करके समझो। पहला क्या बोला निकालने के लिए बाबू, औसत मान। इसी औसत मान को हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक मान। कैसे बताए थे वास्तविक मान निकालने के लिए, तो वास्तविक मान कैसे बोले थे, औसत मान निकालना या वास्तविक मान निकालना बात एक ही है। औसत मान इसको हम लोग बोले थे एम। अरे क्या बोले थे, एम। क्या बताए थे कि पांचों को जोड़ो और जितना संख्या में है उतना से क्या कर दो, भाग दे दो। तो लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और बाई क्या, 5। A1 कितना है बाबू, 1.52। A2 कितना है, 1.48। A3 कितना है, 1.50। A4 कितना है, 1.54 और A5 कितना है, 1.46 और बाई क्या, 5। तो इसको जब भागा देंगे तो देखो ये 3 बन गया और ये 3 बना ना, और ये बन गया 3, 3 3 6, 7.5। 7.5 आया और 7.5 भागा 5 तो कितना हो जाएगा, 1.5। तो कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो ये कहलाता है क्या, वास्तविक मान। कौन सा मान कहलाता है, वास्तविक। औसत मान या वास्तविक मान एक ही होता है। पहला निकल गया, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत। चलो दूसरा क्या बोला निकालने, दूसरा क्या बोला निकालने, परम त्रुटि। क्या बोला निकालने, परम त्रुटि। तो एक एक करके परम त्रुटि निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेल A1 क्या निकालना है, डेल A1। तो डेल A1 बराबर कैसे निकालेंगे बाबू, तो डेल A1 बराबर इसको A माध्य AM लिख दें, AM माइनस A1। AM कितना था बाबू, AM था 1.5, A1 कितना है 1.52। माइनस में नहीं लेना है, केवल और केवल क्या लेना है, प्लस में। तो कितना आएगा 0.02, और इतना ही तो आएगा, कितना आएगा 0.02। इसी तरीके से निकालना है बाबू डेल A2, AM माइनस A2। AM कितना है 1.5 और माइनस A2 कितना है 1.48। बताओ कितना निकलेगा, 0.02। यही निकलेगा ना, और यही तो निकलेगा। 10 में से 8 गया 2, 0, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे डेल A3। क्या आएगा, AM माइनस A3। AM कितना है 1.5 और A3 कितना है देख लो, A3 कितना है 1.50। तो कितना निकलेगा, 0। कितना निकल करके आया, 0। इसी प्रकार से डेल A4 क्या आएगा, AM माइनस A4। AM कितना है
1.5 A4 कितना है 1.54 कितना निकल करके आएगा 0.04 आया। इसी प्रकार से निकालेंगे डेल A5 AM माइनस क्या A5 AM कितना है 1.5 और A5 कितना है 1.46 कितना निकलेगा 0.04 निकल गया। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या परम त्रुटि। ये क्या कहलाता है परम त्रुटि। निकल गया, दो मान निकल गया, एक निकल गया औसत मान और दूसरा निकल गया क्या परम त्रुटि। परम त्रुटि का 5 मान आया, परम त्रुटि का कितना आया 5 मान। अब तुमको बोलेगा इसमें डायरेक्ट पूछ दिया तुमको अपेक्षिक त्रुटि निकालो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अपेक्षिक त्रुटि तभी आएगा जब हम लोग को माध्य परम त्रुटि निकालेंगे। ऐसे माध्य परम त्रुटि नहीं पूछा है। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं कि माध्य परम त्रुटि पूछता तभी तो, माध्य परम त्रुटि नहीं पूछा है, नहीं भी पूछ सकता, क्वेश्चन पे निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे माध्य परम त्रुटि। क्या निकालेंगे माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि कैसे निकाले थे बताओ। माध्य परम त्रुटि कैसे निकालेंगे डेल AM कैसे निकालेंगे डेल AM। तो डेल AM में कैसे करते हैं बाबू, सबको जोड़ते हैं डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 डेल A6 भी लिख दें क्या 5 तक है, 5 तक ही लिखना है और बाई क्या 5। बताओ डेल A1 कितना आया 0.02, डेल A2 कितना आया 0.02, इसका 0, इसका कितना आया 0.04, इसका कितना आया 0.04 बाई कितना 5। तो बताओ 4 4 8 8 2 10 और 2 12 तो कितना आ गया 0.12 और बाई क्या 5 आ गया। ये निकल गया क्या, ये निकल गया माध्य परम त्रुटि, जो कि पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है केवल क्या परम त्रुटि। तो परम त्रुटि का ये मान है, ठीक है। हम लोग माध्य परम त्रुटि क्यों निकालें, क्योंकि हमको क्या चाहिए अपेक्षिक त्रुटि। क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा सेकेंड का आंसर हो गया। तीसरा आंसर अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि को किससे निरूपित किए थे AR से। किससे किए थे AR। क्या बताए बाबू अपेक्षिक त्रुटि कि तुम्हारा माध्य परम त्रुटि और बाई वास्तविक मान, और यही तो होता है ना। तो बताओ माध्य परम त्रुटि कितना लाए, कितना लाए माध्य परम त्रुटि 0.12 बाई क्या 5। तो 0.12 बाई क्या हो गया 5। एम कितना है बाबू, एम देख लो ये एम है, कितना आया 1.5। तो ये आया 1.5। तो बताओ ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, ये हटेगा तो नीचे 100। तो ये 10 से कटा और कटेगा क्या तो 12, हाँ कटेगा ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और ये कटेगा 2 से और ये कटेगा क्या 5 से। तो ये आ गया 2 बाई 125। कितना आया 2 बाई 125। अब बोल रहा है चौथा क्या निकालने, चौथा बोल रहा है क्या प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत में क्या करते हैं, प्रतिशत त्रुटि में क्या करते हैं कि जो तुम्हारा अपेक्षिक त्रुटि आया उससे क्या करो 100 से गुना कर दो। तो क्या होगा 2 बाई 125 गुने क्या 100। तो 25 25 5 से कटेगा ये 4 से तो 8 बाई 5। इतना % आंसर आ गया।